हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं मोहसिन एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम नाम लिखा है चैनल का, लेकिन अब आपने देखा होगा चैनल के लोगो पर भी नाम हमने चेंज कर दिया है। द एग्जाम एक्सप्रेस हो गया है। थीम्स भी हम मंडे से आपको चेंज कर देंगे, एक नए अंदाज में आएंगे। याद रखिए, चैनल का अब नाम द एग्जाम एक्सप्रेस हो गया दोस्तों। और भूल मत जाना, आपका ही परिवार है, आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हम इतने आगे बढ़े दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की जो फॉर्म डल चुके हैं, उनका एग्जाम भी बहुत पास आ चुका है। एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकते हैं। तो उसी के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए चला रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावना बनती है दोस्तों। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। एक बार आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आपको दो गुड न्यूज देने वाला हूं आज फिर। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि क्लास में बहुत कुछ जानकारी देना है। आज का देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है। आपको इनमें से बताना है, इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो मध्य प्रदेश का नहीं है। यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और उनमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा हड़ौती, बी ऑप्शन हो जाएगा गिर्द, और सी ऑप्शन हो जाएगा महाकौशल, और डी हो जाएगा नीमच। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा मध्य प्रदेश का नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो हड़ौती है वह मध्य प्रदेश का नहीं है। बाकी गिर्द हुआ, महाकौशल हुआ, नीमर हुआ, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन जो हड़ौती दोस्तों है, मैं हड़ौती के बारे में आपको जानकारी दे दूं तो ये राजस्थान का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? तो ये राजस्थान का क्षेत्र में यहाँ पर लिख देता हूं, यह राजस्थान का क्षेत्र है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके मन में बन रहा होगा कि सर ये राजस्थान का कहाँ का क्षेत्र है। तो मैं आपको बता दूं, यह राजस्थान का, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखिए। तो ये राजस्थान के बूंदी, कोटा, झालवर, जिले, झालवर जिले में है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इनमें से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है। तो हड़ौती नहीं है। हड़ौती हमारा राजस्थान जिले के बूंदी, कोटा और झालवर जिले का है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गिर्द हुआ, महाकौशल, नीमर, मालवा, बुंदेलखंड के क्षेत्र के मध्य प्रदेश में है। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, आप सभी देख लियो। और उससे पहले आपको एक गुड न्यूज देना चाहेंगे। सोमवार से हमारे चैनल यानी द एग्जाम एक्सप्रेस में दोस्तों अग्निवीर की क्लासेस स्टार्ट होनी है। जीडी, अग्निवीर प्लस आर्मी की जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, चाहे वो नेवी की हो, चाहे वो एयरफोर्स की हो, चाहे वो थल सेना की हो, सारे बैचेस स्टार्ट होना है बिल्कुल शून्य लेवल से। याद रखिए, बिल्कुल शून्य लेवल से। मैथ बिल्कुल शून्य लेवल से पढ़ाई जाएगी। रीजनिंग बिल्कुल लो लेवल की पढ़ाई जाएगी। और जो जी की जीएस है, उसको भी हम बिल्कुल निम्न लेवल से लेकर हाई लेवल तक की समझेंगे। तो क्लास का शेड्यूल आज आपको शाम तक कम्युनिटी टैब में देखने के लिए मिल जाएगा। और एक और क्लास आज शाम तक पब्लिक हो सकती है, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चैनल पर विजिट करते रहना शाम तक या रात तक। कल आपको हर हालत में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, पूरी की पूरी क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा। सोमवार से क्लासेस स्टार्ट हुए, स्पेशल क्लासेस हैं। याद रखिए, सारी की सारी जो आपकी अग्निवीर परीक्षा के साथ साथ जितनी भी थल सेना, वायुसेना और जितने भी जो आर्मी की भर्ती है, सारी बैचेस की तैयारी हम अपने इस चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस के द्वारा आपको कराएंगे दोस्तों। और इन सभी क्लासों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक ना। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी भी पीडीएफ आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे हम आपको बता देंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, पवित्र शहर महेश्वर किस जिले में? याद रखिए, मध्य प्रदेश में ये शहर है पवित्र शहर महेश्वर, किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा खंडवा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंदौर, सी हो जाएगा बुरहानपुर, डी हो जाएगा खरगोन। ठीक है ना। आपको बताना है जो पवित्र शहर महेश्वर है वह किस जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां पर देखिए, इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताने की कोशिश कर दूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा बताएगा कोई? ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? यानी खरगोन। तो महेश्वर जो है वह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो महेश्वर हमारा खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। और मैं आपको महेश्वर के बारे में एक और जानकारी दे देता हूं कि जो महेश्वर है ना हमारा, तो महेश्वर को 2014 में, महेश्वर को 2014 में पवित्र शहर
घोषित किया गया है, ठीक ना, किया गया किया गया था, ठीक ना। और आपको एक चीज और बता दें, जो महेश्वर हमारा है वह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। महेश्वर हमारा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, क्लियर है। और किस जिले के अंतर्गत आता है, तो वही खरगोन जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत आता है, खरगोन जिले के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। क्या है, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, सबसे बड़ी नदी है। बार बार इसलिए बताता हूं कि क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। जिसकी लंबाई 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में जो बहती है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी, मैं यहां पर लिख देता हूं, मध्य प्रदेश भी लिख देता हूं, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी चंबल है। कौन सी है, चंबल, जानापाव पर्वत से निकलती है इंदौर के पास महू से, जिसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन कोई डाउट्स नहीं। मैंने हर एक चीज आपको बहुत विस्तार से यहाँ पर बता दी है कि देखिए, पवित्र शहर जो महेश्वर में किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये हमारे खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। 2014 में इसको पवित्र शहर घोषित किया गया था। और नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। और एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अब बात आ जाती है यहाँ पर खंडवा की, जो ऑप्शन नंबर पहला है। तो खंडवा जो है, खंडवा में क्या है, ओमकारेश्वर। क्या है, खंडवा में ओमकारेश्वर है, ठीक है ना। तो ओमकारेश्वर कहां पर है, खंडवा जिले में, इसको भी मत भूलिए आप। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। ऐसे ही हम हर एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और आपको बहुत विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल भी सपोर्ट आप लोगों के द्वारा नहीं मिल रहा है। ना तो चैनल पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ना ही चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, ना ही चैनल पे लाइक आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट और सहयोग से ही आज हम जो हैं यहाँ पर, छोटा सा परिवार जरूर है हमारा, लेकिन आप लोगों का बहुत सहयोग है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपके सहयोग और सपोर्ट की हमको बहुत जरूरत है इस टाइम पर। और नए बैचेस भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप लोग को। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो सबसे पहले, अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए 120 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी बोली लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बुंदेली, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बघेली, सी हो जाएगा निवाड़ी, डी हो जाएगा मालवी, ठीक ना। चलिए तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताने की अगर कोशिश करूं, तो यहां पर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बुंदेली, बघेली, निवाड़ी, मालवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बुंदेली बोली मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है। एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, तो बुंदेली बोली जाती है, ठीक है ना, बुंदेली बोली जाती है। अब आपको बता दें कि बुंदेली मध्य प्रदेश में किस किस जिले में बोली जाती है, यानी कौन कौन से जिले हैं। तो इनमें मध्य प्रदेश के वे जिले जो बुंदेलखंडी बोली बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नाम आ जाएगा किसका, सागर संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले हैं, जैसे कि सबसे पहला नाम टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से क्योंकि मैं भी बिलोंग करता हूँ, मेरी पूरी टीम बिलोंग करती है। और बुंदेलखंडी बोली आप सभी को आती होगी, आपने सुना भी होगा। मैं आपको थोड़ी सी ये बोल के बताना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो इधर बुंदेलखंडी में इसका यूज होता है किधर जा रहे हैं,
ठीक ना, कितने जा रहा है। आप बोलते हैं क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं का कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र की बोलियां हैं। जैसे कि उनमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं, टीकमगढ़ आ जाता है सबसे पहले हमारा, और टीकमगढ़ के बाद छतरपुर आ जाता है, छतरपुर के बाद पन्ना आ जाता है, ठीक ना। क्या आ जाता है, पन्ना आ जाता है, एक सेकेंड, पन्ना आ जाता है, और पन्ना के बाद दमू, और दमू के बाद एक और जिला जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, जिसका नाम है निवाड़ी। इन जिलों में खास करके क्या है, बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। इसके साथ साथ और भी जिले हैं, जैसे कि अशोकनगर हुआ हमारा, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है बुंदेलखंडी बोली, अशोकनगर, ठीक ना। अशोकनगर हुआ हमारा, और जैसे कि आपको बता दें, इसमें से कुछ यूपी के जिले भी आते हैं, ठीक है। नरसिंहपुर भी आता है, मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर। तो बुंदेलखंडी बोली में कौन कौन सी बड़ी कुछ की जाती है, जैसे कितने जा रहा है, का कर रहा है, का हो रहा हो, ठीक ना। ये सारे एक वर्ड है जो कि मैंने आपको बोल के दिखा दी, क्योंकि बुंदेलखंडी क्षेत्र में जो बोले जाते हैं, मैं भी बुंदेलखंड से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक ना। चलिए, तो एक चीज और बता दूं, उत्तर प्रदेश के भी बहुत से क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि हमारा झांसी हुआ, झांसी के बाद ललितपुर हुआ, ललितपुर के बाद चित्रकूट हुआ। देखिए याद रखिए, चित्रकूट करवी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, चित्रकूट करवी, चित्रकूट दो हैं, याद रखिए। एक चित्रकूट करवी है जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और एक चित्रकूट है जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है, इन चीजों को आप लोग भूलना मत, ठीक ना। चलिए, और जैसे इनका बांदा हुआ, हमीरपुर हुआ, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है, ठीक ना। बांदा, हमीरपुर में लिखना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं। तो चलिए, तो इतने जिलों में क्या हो जाता है, बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। और भी बहुत सारे जिले हैं, अगर मैं एक एक करके लिखूंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा, तो टाइम बहुत ज्यादा एक ही क्वेश्चन पे चला जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपका। चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है। यानी आपको इन चार जगहों में से ये बताना है कि कौन सी जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, ए ऑप्शन हो जाएगा खजुराहो के स्मारक, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा भीमबेटका के पत्थर शेल्टर, सी हो जाएगा सांची के बुद्धिस्ट स्मारक, और डी हो जाएगा हमारा विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं। क्लियर है यहाँ तक, एनी क्वेश्चन, किसी कोई डाउट तो नहीं दोस्तों। चलिए, देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किनको यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया है। चलिए, चलिए, तो देखिए, खजुराहो को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है, आपको सबको पता है, ठीक ना। खजुराहो के जो मंदिर हैं, और वे जाने माने मंदिर हैं और पूरे विश्व में विख्यात हैं, इनको यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। और खजुराहो हमारा किस जिले के अंतर्गत आता है, तो खजुराहो हमारा छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है। इसके बाद भीमबेटका की गुफाएं, इनको भी आपको पता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। सांची के स्तूप जो कि रायसेन जिले में आते हैं, इनको भी, लेकिन विदिशा की उदयगिरी की गुफाओं को क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है यहाँ तक, एनी क्वेश्चन किसी को। और खजुराहो के स्मारक को कब शामिल किया गया था, तो खजुराहो के स्मारक को 24 जनवरी 1989 को किया गया था। कब किया गया था, मैं यहाँ पर थोड़ी सी डेट लिखना चाहूंगा, पहले थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलिए, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक ना। चलिए, तो देखिए, तो खजुराहो के जो स्मारक है, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है खजुराहो में, तो खजुराहो के स्मारक को 24 जनवरी, कब की बात हो रही है यहाँ पर, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1989 को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। क्लियर है यहाँ तक। अब भीमबेटका को 2003 में किया गया था। कब किया गया था, भीमबेटका को 2003 में किया गया था, ठीक ना। अब बुद्ध के जो स्तूप हैं, इनका मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं, और लगभग लगभग मुझे एक चीज का और कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, 15 अक्टूबर 1982 को शायद खजुराहो के स्मारक को शामिल किया। इस काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। इसकी डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है खजुराहो की। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है। आपको कुल मिला के एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा जिला है जहां से नर्मदा नदी नहीं निकलती है, ठीक ना। वह जो जिला है वह नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है।
ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मंडला, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा देवास, सी हो जाएगा खरगोन और डी हो जाएगा विदिशा। आपको बताना है इनमें से एक ऐसा कौन सा जिला है दोस्तों जो हमारा नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे कौन नहीं बसा हुआ है, तो विदिशा नहीं बसा हुआ है। कौन नहीं बसा हुआ है? मध्य प्रदेश का विदिशा जिला हमारा नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बताइए ये 3 जिले हैं जैसे कि मंडला हुआ हमारा और देवास हुआ, खरगोन हुआ, इन 3 जिलों से डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बताइए इनमें से कौन सा जिला है जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्ट में मिल सकते हैं। और लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा जिला नहीं बसा है, तो विदिशा नहीं बसा हुआ है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि विदिशा जिले मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है, जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है और पूर्व पश्चिम में बहती है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों वे क्या होती है, मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वे पश्चिम और पूर्व और उत्तर में बहती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, अब विदिशा जो है, विदिशा से 1-2 नदी निकलती है जैसे बेतवा वगैरह हुआ, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक चीज की और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आप सभी को, अगले क्वेश्चन को ले चलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन क्वेश्चनों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, जहां पर आप अपना पूरा नाम और अपने जिले का नाम हमको व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है इनकी एक सीरीज जो हम पूरी तैयार करके आप लोगों को भेज देंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और प्रैक्टिस करना भी आप लोगों की जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए तो इन सभी की मैंने एक पीडीएफ बना ली है, चाहे वो मैथ की क्लासेस हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो एमपीजी की हो, सारी क्लासेस की पीडीएफ आप सभी के लिए बिल्कुल खुली है। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ले सकते हैं। सोमवार से अग्निवीर के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका भी प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट और सहयोग की बहुत जरूरत है हमको। चलिए, तो अब यहाँ से एक और नए क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रही है और आज का जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसी में, तो क्वेश्चन क्या है, ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन से जिले में है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन से जिले में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा होशंगाबाद, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा हरदा, सी हो जाएगा बैतूल और डी हो जाएगा छिंदवाड़ा। दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है, आपसे फिर से निवेदन कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज अगर चैनल को, अगर आपको पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, क्लासेस अच्छी लगती है, प्लीज दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा, कोई बताएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो हमारा बैतूल जिले से होता है। कहां से होता है? बैतूल जिले से होता है। उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी भी देना चाहूंगा। देखिए ताप्ती नदी के बारे में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ताप्ती नदी सबसे पहले तो, क्योंकि जरूरी है, बिना जानकारी के आपको कैसे पता चलेगा कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। ताप्ती नदी मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल ली है और अब यहाँ से मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीछे, थोड़ी सी आपको आवाज आ रही होगी, ठीक है ना। तो देखिए जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल जिले, बैतूल जिले में, बैतूल जिले के, बैतूल जिले के मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई से हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, यानी ताप्ती नदी की बात हो रही है, इस नदी की कुल लंबाई जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस नदी की कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर जो है ताप्ती नदी की लंबाई है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहां पर गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह गुजरात के पास जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में मिलती है या गिरती है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताया थोड़ा सा देख लीजिए। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से हुआ है। कहां से हुआ है?
मुल्ताई से हुआ है और इस नदी की जो लंबाई है वह कितनी है, 724 किलोमीटर है, आप सभी को पता है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहाँ पर जाकर मिलती है, तो इसका समापन जो होता है वह हमारा गुजरात क्षेत्र के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ में आया, कोई क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, तो दोस्तों उम्मीद है क्लास आप सभी को पसंद आई होगी और आज का ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम कल एक और नए कंटेंट, एक और नई क्लास के साथ, और सोमवार से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। याद रखिए, अग्निवीर की, एसएससी जीडी की बिल्कुल नया बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। याद रखिए, सुबह से सारी क्लासेस होंगी, और भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एमपीएसआई की वगैरह की क्लासेस भी स्टार्ट हम जल्द ही कर देंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की आप सभी को जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल हम एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।